अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कौमी असेंबली के हल्के 249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की दोबारा गिनती से मुताल्लिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर हो गई है और इलेक्शन कमीशन ने 6 मई यानी परसों दोबारा गिनती कराने का फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिनती का अमल 6 मई की सुबह 9 बजे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर आमने सामने नजर आए। फैसले पर रद्दअमल देते हुए चेयरमैन पीपीपी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया कि पीपल्स पार्टी किसी खास पोलिंग स्टेशन में शिकायत के बगैर पूरे इंतखाबी हल्के में दोबारा गिनती की नई रिवायत का खैर मकदम करती है। 2018 के आम इंतखाबात में बहुत सी ऐसी नशिस्तें थीं जिनमें जीत का तनासुब 5% से कम था, ताहम उम्मीदवारों को दोबारा गिनती का मौका नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी ऐसी तमाम नशिस्तों में दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन जाने पर गौर करेगी। बिलावल की ट्वीट के बाद नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन से 2018 की नशिस्तों पर दोबारा गिनती के लिए कहना नून लीग के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि 2018 की धांधली से सबसे ज्यादा नून लीग मुतासिर हुई थी और इन तमाम नशिस्तों को जीतने के काबिल हो जाएगी जो नून लीग ने धांधली के 22 चंद सौ वोटों के फर्क से हारी थी। शुक्रिया पीपल्स पार्टी इस अच्छी तजवीज के लिए। मगर अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि अगर दोबारा गिनती में भी पीपल्स पार्टी की अक्सरियत बरकरार रहती है तो फिर नून लीग क्या करेगी? और अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर क्या होगा? दोनों जमातों में लफ्जी जंग जारी है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने हल्के में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया है। आज इलेक्शन कमीशन में मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर समाअत हुई। मिफ्ता इस्माइल के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि दस्तखतशुदा फॉर्म 45 हर पोलिंग एजेंट को देना लाजिम है, मगर 167 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 में किसी पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं थे। इसके अलावा हमें एक भी फॉर्म 46 जारी नहीं किया गया। पोलिंग बंद करके फॉर्म 45 और 46 की तैयारी के वक्त कुछ हुआ है। फॉर्म 46 सिवाय एक के किसी पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसर ने जारी ही नहीं किया। पोलिंग बंद होने के बाद कानून के मुताबिक तरीकाकार नहीं अपनाया गया। हमें सरकारी तौर पर 683 वोट का फर्क बताया गया। मिफ्ता इस्माइल के वकील ने बताया कि हमारे पास 2 फॉर्म 45 ऐसे हैं जिन पर मिफ्ता इस्माइल के वोट रिटर्निंग ऑफिसर के पास मौजूदा फॉर्म 45 से ज्यादा हैं। ये इजाफी 110 वोट बनते हैं। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि सिर्फ दोबारा गिनती ना की जाए। फॉर्म 45-46 का मामला मुदाखलत जाहिर करता है। इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाए। सारा मामला मशकूक हो गया है। दोबारा पोलिंग की अगर दरख्वास्त दायर करेंगे। वोटों की दोबारा गिनती हमारा पहला मुतालबा है। अगर मुतमईन ना हुए तो दोबारा गिनती से आगे भी मुतालबा कर सकते हैं। समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील लतीफ कोसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि पोलिंग के वक्त या बाद में आरओ के सामने या इलेक्शन कमीशन के सामने कोई शिकायत नहीं की गई। आरओ पाबंद नहीं है कि दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर करे। उन्होंने कोई शवाहिद नहीं लगाए, बस कह दिया कि शकूक व शुबात हो रहे हैं। ये सब बातें कयास सराइयां हैं। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सवाल उठाया कि क्या जीत का मार्जिन 5% से ज्यादा हो तो दोबारा गिनती नहीं हो सकती? इस पर लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि जीत का मार्जिन 5% से ज्यादा हो तो दोबारा गिनती नहीं हो सकती। ये मामला फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास ही जाएगा। दरख्वास्त गुजार अब भी वो बातें कर रहे हैं जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में करने की हैं। साबिक गवर्नर, साबिक वजीर आजम वहां उस रात मौजूद थे, मगर दरख्वास्त उन्होंने रात के 2:30 बजे उस वक्त दी जब ये हार गए। हार जाने के बाद तो सभी दरख्वास्त देते हैं। समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इन्हें 249 में दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इन्हें 249 में बदतरीन धांधली हुई है, इसलिए रीपोल होना चाहिए। एक यूनिवर्सल ओपिनियन इस वक्त चल रही है कि कराची के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई है और इसीलिए तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। इसको इस वक्त गिनने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आप गिन भी लेंगे तो आप देखिए टोटल जो वहां पर वोट पड़ा है वो 21% पड़ा है और जो जीतने वाले हैं वो 5% वोट लेकर के जो है दोनों को, मुफ्ता इस्माइल हों या जो PMLN पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनको 5% वोट जो है वो मिला है। इतने कम वोटों के साथ कोई बंदा असेंबली में आ जाए तो वो फिर एक जाहिर है कि वो तो इलेक्शन जो है वो एक बिल्कुल तमाशा बना है। तहरीक इंसाफ दोबारा पोलिंग का मुतालबा कर रही है। नून लीग अपनी दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर होने के बावजूद रीपोलिंग का भी इशारा दे रही है। हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद है।